झारखंड में ग्रामीण विकास की आधारभूत संरचना के मामले में रामगढ़ जिला सबसे अग्रणी है, जबकि संथाल परगना की अगर हम बात करें तो वहां का साहिबगंज जिला सबसे पिछड़े स्थान पर है। यह जानकारी अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की विशेष रिपोर्ट से मिली है। उन्होंने इस रिपोर्ट का नाम दिया था झारखंड में ग्रामीण बहुआयामी सुविधाओं का डेटा आधारित विश्लेषण 2025। इसमें राज्य के ग्रामीण विकास के चुनौतीपूर्ण तस्वीर को पेश किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बुनियादी सुविधाओं और सार्वजनिक नेताओं के उपलब्धता के मामले में झारखंड देश के सबसे पिछड़े और वंचित राज्यों में से एक है। ग्रामीण बहुआयामी नुकसान, जिसको हम डेप्रिवेशन बोलते हुए सूचकांक, जिसे हम RDI कहते हैं, उसके आधार पर झारखंड भारत का 7वां सबसे कमजोर राज्य है। यदि पूर्वोत्तर के पहाड़ी राज्यों और लद्दाख को हटा दिया जाए तो झारखंड देश का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य बनकर उभरता है। आंकड़ों की अगर हम बात करें तो झारखंड के लगभग 75.76% गांव बहुआयामी रूप से वंचित की श्रेणी में आते हैं। वहीं राष्ट्रीय औसत 47.81% के आसपास है। साहिबगंज जिला राज्य में सबसे अधिक वंचित है, जिसका स्कोर 0.44 है। इसके बाद सिमडेगा, गुमला, गढ़वा और पश्चिम सिंहभूम का स्थान आता है। रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो उसके मुताबिक शिक्षा और बुनियादी ढांचा एक सकारात्मक पहलू के रूप में सामने आया है। राज्य ने प्राथमिक और मध्य विद्यालयों तक पहुंच सुनिश्चित करने के कई प्रयास किए हैं। हालांकि उच्च माध्यमिक विद्यालयों की उपलब्धता अभी भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। बुनियादी ढांचे के मामले में सड़कें और सार्वजनिक परिवहन की कमी भी ग्रामीण आबादी के लिए सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। वैसे चलिए हम आपको बता दें कि कमजोर जिले होने के कई सारे सूचकांक थे। इसमें शौचालय और इंटरनेट का अभाव उन प्रमुख संकेतकों में शामिल है। राज्य के लगभग 89% गांवों में कम से कम एक घर तो ऐसा जरूर है जहां शौचालय की सुविधा बिल्कुल भी नहीं है। यह स्वच्छ भारत मिशन के खुले में शौच मुक्त दावों के विपरीत एक बहुत गंभीर स्थिति है। इंटरनेट और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की कमी इसके कमजोर जिला होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा गांवों में जल निकासी, आंगनबाड़ी केंद्रों की कमी और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों का अभाव राज्य के विकास में बहुत बड़ी बाधाएं बनकर उभर रही हैं। ऐसे में राज्य सरकार को सिर्फ जिला स्तरीय नीतियों के बजाय गांव-गांव में रणनीति बनाने की बहुत आवश्यकता है। इसलिए योजना बनाते समय उसका ख्याल रखना चाहिए जिनमें वह क्षेत्र पिछड़ रहा है। साहिबगंज जैसे जिलों की स्थिति अगर देखी जाए तो बहुत अलग है। देखा जा रहा है कि जहां ज्यादा जनजाति की आबादी है वहां ग्रामीण इलाके पिछड़े हुए हैं, वहां तक योजनाएं भी सही तरीके से नहीं पहुंच पाती, और जो शहरी इलाके हैं वो ज्यादा संपन्न है, वहां के आसपास की ग्रामीण आबादी की स्थिति भी ठीक ठाक है। इस कारण नीति बनाते समय इन तमाम बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी हो जाता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।